रुला देने वाली एक यूपीएससी एस्पिरेंट की सच्ची कहानी। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया, क्योंकि खेती बाड़ी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है यह सिर्फ एक किसान ही समझ सकता था। ये सारी चीज़ें इनके बेटे भी समझ रहे थे और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से ही इसने यूपीएससी क्रैक करने का सोच लिया। और फिर इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे आईएएस बनना है और इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। प्लीज़ मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा और आईएएस बन के ही लौटूँगा। तो दोस्त, इनके पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दिल्ली का खर्च कैसे मैनेज करूँगा। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके तुरंत ही दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर ये लड़का अपने पिताजी के भरोसे और उम्मीद पर खरा उतरने के लिए पूरे जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका प्री एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले ही लास्ट ईयर यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है। और इसी रिज़ल्ट में इसका एक दोस्त जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था और वो 1-2 बार मेंस एग्ज़ाम भी निकाल चुका था, लेकिन इस बार इसका प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। तो दोस्त, ये लड़का अपने फ्रेंड के रिज़ल्ट को देखकर बहुत ही घबरा गया और ये सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता है और उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा। इसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसी तैयारी करूं। लेकिन फिर भी ये लड़का खुद को संभाला और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया और पहले से दुगनी मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसका नतीजा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया। और प्री एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया था और यह लड़का यूपीएससी मेंस की यथा समुद्र में कूद गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट की लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो वो इतना ज़्यादा आने लगता है कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। मेंस एग्ज़ाम्स में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है। और यही वो मोमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है और इसी समय इसे डेंगू हो जाता है। फिर पिताजी भी इसे अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी इसे घर ना बुला लें। इसने अपने पिताजी को ना बताते हुए अपने आर्मी भाई को बताया, जो आर्मी में जॉब करते थे, और कहा कि मुझे ये डेंगू हो गया है, लेकिन भैया आप इस बारे में पिताजी को कुछ मत बताना। लेकिन दोस्त, भाई का प्यार इतना ज़्यादा था कि इससे रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भैया को डेंगू हो गया। और जैसे ही इसके पिताजी को पता चला तो तुरंत ही घर बुला लिया और तुरंत ही इसे नासिक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का हेल्थ ही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्त, ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वहीं हॉस्पिटल में रोने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयार करूं यूपीएससी मेंस के लिए, तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूं। तब इनके पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रो कर बर्बाद कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करने का सोच लिया और तुरंत ही नर्स से कहा कि प्लीज़ आपको जितना भी इंजेक्शन हैंड में लगाना है लेफ़्ट हैंड में लगाना, राइट हैंड को सेफ रखिए ताकि मैं अपने राइट हैंड से के थ्रू यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम से लड़ सकूं। नर्स ने भी इसका जुनून देखकर उसने वैसा ही किया जैसा इसने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि इसका एक हाथ में पानी चढ़ रहा है और दूसरे हाथ से ये
लिख रहा है तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा देखो, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। एग्ज़ाम तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन ये जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो फिर ये लड़का डॉक्टर साहब को जवाब दिया और कहा, डॉक्टर साहब देखिए, आप एक डॉक्टर हैं और आपका काम है मुझे ठीक करना, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाई करना। तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, यूपीएससी मेंस की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती हैं, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तब वह लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी की और उसके बाद फिर से दिल्ली अपने रूम में चला गया और रूम जाकर बहुत ही रोने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई साहब, मेरे पास केवल 14 दिन ही बचे हैं। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो की, लेकिन रूम जैसा नहीं हो पाया है। तब इसके दोस्त ने भी यही कहा कि देखो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो तुम रो या फिर इस 14 दिन अपनी तैयारी में लगाओ। फिर इसके अगले ही दिन वह बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक से मिलने गया और वहाँ जाकर बहुत ही उदास हो बैठ गया। शिक्षक ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो। तो ये लड़का क्या हुआ शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ गया और फिर ये लड़का बोलने लगा कि सर, कभी मुझे डेंगू हो जाता है, तो कभी डायरिया, तो कभी कुत्ता काट लेता है, तो कभी मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है। सर आप ही बताइए कि ऐसे में एक एक्सीलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊँगा। तो फिर टीचर ने जवाब दिया और कहा कि बेटा, लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहता है, और इस सिचुएशन को फेस कर लेता है ना, वही एक दिन इतिहास रच देता है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन एक्सीलेंट ऑफिसर ज़रूर बनोगे। दोस्त, उसके बाद ये लड़का अपने रूम में आता है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है और इतना मेहनत करता है कि वह अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और जब इसके पिताजी को पता चला कि सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया, और जब इनके पिताजी को पता चला कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम निकल गया, तब इनके पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ये स्टोरी इंस्पायरिंग स्टोरी आईएएस नवजीवन पवार सर की है, जिन्होंने 2018 के यूपीएससी एग्ज़ाम में 316 रैंक लाकर महाराष्ट्र का नाम रोशन कर दिया। दोस्त, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।